तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। देखिए आज हम लेकर के आए हैं एकदम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और ऑल टोटल कैसे हैं एकदम एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये तो प्यारे बच्चों मैसूर का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। देखिए वह कौन सा शासक था जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो उसका नाम था देखिए रजिया बेगम। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये चला था इंग्लैंड में देखिए 7 वर्षों तक। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों सुल्तान महमूद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसने की थी आर्य समाज की। चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही जो प्रथम चीनी यात्री था वो भारत आया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था 1856 ईस्वी में। यानी कि जो विधवा लेडीज हैं वो दोबारा अपनी शादी कर सकती हैं। चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना बनवाया था प्यारे बच्चों अकबर ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी निजाम संधि। वेदों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों वे हैं वेद 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों दयाराम साहनी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार कौन था? तो वो था अंग्रेज जिसका नाम था जनरल डायर। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए जलिया बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों 1919 ईस्वी में। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। चलते अपने नए सवाल की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों सर सैयद अहमद ने। अब चलते हैं अपने नए सवाल की। अब देखिए नया सवाल देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो उसका नाम है सबसे पुराना शहर हड़प्पा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये रखते थे प्यारे बच्चों मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे जो सिंधु के लोग थे। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये थे दयाराम साहनी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी था प्यारे बच्चों अफगानिस्तान का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि जो कि रामदेव बाबा हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। म्यांमार भारत से बिल्कुल अलग हो गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलते अपने नए सवाल की तरफ। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है प्यारे बच्चों सामवेद को। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों तुर्की को यूरोप का मरीज। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो ये है असहयोग आंदोलन से। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए असहयोग आंदोलन से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में।
अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्यारे बच्चों ऋग्वेद से। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो उसका नाम था कुषाण, यानी कुषाण ने एक नियत रूप से सोने के सिक्के चलाए थे भारत में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी, मतलब स्त्री और पुरुषों को एकदम बराबर दृष्टि से देखा जाता था? तो ये देखा जाता गुप्त काल में। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये था प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो उधर तक्षशिला, यानी कि मौर्य काल में जो लोग ज्यादातर जो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते थे वो तक्षशिला में जाते थे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये है प्यारे बच्चों पर्ण अधिकरणों में विभाजित। चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक। कौन? चरक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम है प्यारे बच्चों अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे बच्चों सिद्धार्थ को गया में। और गया कहाँ है? ये बिहार में है। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी मतलब कौन से तीर्थंकर थे? तो वो थे महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे किनके? जैन परंपरा के अनुसार। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों जमाली, यानी कि भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य बना था वो जमाली बना था। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। जो बच्चे नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए